कैसे हो बच्चों? उम्मीद है अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं लेक्चर लेके आ रहा हूँ। थोड़ा बिजी हो गया था मैं। अब ये मत सोचने लग जाना कि क्वारंटाइन हो गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे ही कुछ कोई काम की वजह से मैं थोड़ा बिजी हो गया था। तो पिछले 10-15 दिन, हाँ शायद 10 दिन हो गए, 10-12 दिन से कोई लेक्चर भी नहीं आया होगा। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, पिछले काफ़ी पहले पढ़ाया था मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ाया था आपको कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कैसे सोल्व करते हैं अपन। उसके बारे में अपन ने थोड़ा डिस्कस किया था। आज उसी मेथड को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा बहुत एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ उसको मैं। और ये चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि इसको याद रखो, और उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसे फिर से रिपीट करूँगा मैं। ऐसा मैंने आपको कहा था कि ये नेक्स्ट लेक्चर में भी अपने काम आएगा। तो बस ऐसा ही मैं, जैसे मैंने क्या कहा था, जैसे आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप की, तो मैं यहाँ वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, सिर्फ एक मेथड फॉलो करना, जो भी x² का कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो, मतलब a² से डिवाइड कर दो, तो यहाँ x² बच जाएगा, यहाँ b/a हो जाएगा प्लस x प्लस c/a इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको क्या बताया था, x लिखो, अगर x के कोफिशिएंट में प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लिखना है, अगर यहाँ नेगेटिव का साइन है तो यहाँ नेगेटिव लिखना है। फिर जो भी है यहाँ पे, यानी x का कोफिशिएंट जो भी है उसका हाफ इसमें ऐड करो, यानी b/2 ऐड करो, उसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस जो आगे जा था वो ऐसा का ऐसा लिख दो, माइनस हमेशा नेगेटिव करना है, हमेशा। अगर यहाँ माइनस है यहाँ माइनस आएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ हमेशा आपको नेगेटिव साइन के साथ क्या करना है, जो आपने ये किया है उसका स्क्वायर यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देना है और इक्वल टू 0। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले x² का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, फिर x लिखो प्लस जो x का कोफिशिएंट उसका हाफ, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। x के कोफिशिएंट में अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। फिर जो भी x का कोफिशिएंट उसका हाफ इसमें ऐड करो, इसका हाफ कितना होगा, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करके, यानी इसका हाफ कर दो b/2a, फिर इसका होल स्क्वायर कर दो प्लस c/a लिख दो। नेगेटिव क्या कर रहा है, b/2a आपके पास ये बना है उसका होल स्क्वायर करके उसको सब्ट्रैक्ट कर दो और इक्वल टू 0 कर दो। इतना मैंने आपको बताया था। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, फिर इसको आपको सोल्व करना है, कुछ वैल्यू आएगी, फिर इन दोनों को इक्वल कर देना है, फिर उसका अंडर रूट यानी वर्गमूल निकाल लेना है। इस तरह से मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड आपको बताया था। तो ये अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड था। एक बार फिर, ठीक है। तो ऐसे अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे थे। मैंने कुछ क्वेश्चंस करके भी आपको बताए थे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। एक ही मेथड याद रखना है, सिर्फ आपको ये इसका स्क्वायर करके, जैसे आपके कुछ एग्जांपल एक तरीका और दे रखा होगा कि जो हो इसका स्क्वायर बना लो, कुछ नहीं। आप हमेशा सिर्फ एक मेथड याद रखो, a² से डिवाइड कर दो, फिर उसका हाफ ऐड करके उसका स्क्वायर करो, यहाँ प्लस तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, और उसको इस तरह से सोल्व कर लो। आज मैं यहाँ पे आपको कुछ रूट्स की जो नेचर होता है, रूट्स ऑफ नेचर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर के बारे में मैं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन, यानी आज यहाँ पे आपकी जो 4.3 और 4.4 दोनों के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उससे संबंधित, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेंगे। आज कंसेप्ट पे फोकस करते हैं थोड़ा। तो इस तरह से क्वेश्चन करके मैंने आपको 3-4 बताए थे। थोड़ा रिपीट इसलिए किया गया है कि काफ़ी समय बाद अपना लेक्चर आ रहा है, तो थोड़ा रिदम बनाने के लिए मैंने उसे रिपीट किया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करना कैसे है। तो ये इक्वेशन आपके पास वहाँ पे बनी थी, यहाँ पे अभी बनेगी। तो इसी इक्वेशन को मैं देखो यहाँ पे सोल्व करता हूँ। तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या है, b² माइनस का 4ac अपॉन 4a²। ठीक है। देखो, अगर एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर आपके पास कुछ ऐसा है x² इक्वल टू b है, आपके पास अगर ऐसा है x² प्लस कुछ है, तो इसका दोनों तरफ अगर मैं वर्गमूल करूंगा, दोनों तरफ अगर मैं अंडर रूट करता हूं, तो ये जो सॉल्यूशन आता है x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट b। ये प्लस माइनस दोनों साइन के साथ आता है, हमेशा याद रखना। आप x² इक्वल टू ऐसा कुछ लिख रखा है आपके पास, जैसे यहाँ x² 2 भी हो सकता है, जैसे x² इक्वल टू 2 दे रखा है आपको, तो अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो प्लस माइनस साइन के साथ आएगा, उसका दोनों तरफ रूट कर देना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है, ये इस तरफ जाके क्या होगा, प्लस माइनस 2 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये होगा। तो इसका मतलब ये हमेशा प्लस माइनस साइन के साथ आता है। कभी भी ये गलती मत कर देना कि वो प्लस साइन के साथ आप लो, हमेशा ये, अगर आप इसका दोनों तरफ वर्गमूल करते हो तो वो प्लस माइनस साइन के साथ आता है। ठीक है।
तो वो प्लस माइनस साइन के साथ आता है। तो अब सेम ऐसा ही है, इसका भी मैं अगर अंडर रूट करूंगा, वर्गमूल करूंगा, तो ये जो पूरा है वो अंडर रूट में प्लस माइनस साइन के साथ आएगा। तो देखो आपके पास ऐसा बनेगा x प्लस 2/2 अंडर रूट कर दिया दोनों तरफ, तो अंडर रूट करूंगा, इसका अंडर रूट करने का दोनों तरफ वर्गमूल करूंगा तो ये हो जाएगा, ये इसका तो स्क्वायर हट जाएगा और इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट b² माइनस का 4ac और अपॉन 4a²। ये पूरा का पूरा अंडर रूट में आ जाएगा वर्गमूल, लेकिन प्लस माइनस साइन के साथ। फिर रिपीट कर रहा हूँ, भूल मत जाना कहीं भी कि यहाँ प्लस साइन लो, दोनों साइनों के साथ आएगा। अब इसको सोल्व करो, देखो x प्लस अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट की एक प्रॉपर्टी और होती है, अंडर रूट अगर आपके पास ऐसा है अंडर रूट a/b, तो इसको आप ऐसा कर सकते हो, दोनों का अलग अलग अंडर रूट कर सकते हो, दोनों का अलग अलग वर्गमूल कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। तो सेम यहाँ करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले में रख देंगे अंडर रूट b² माइनस का 4ac और नीचे वाले का भी अपन क्या कर लेंगे अंडर रूट 4a²। अब 4a² है, 4a² को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 4a² को अपन लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर करूंगा तो 4a² ही आएगा। इसका मतलब इसको मैं काट के 4a² को मैं यहां लिख सकता हूं 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता होगा एक चीज और मैं यहां लिख देता हूं, अगर a² का आप रूट करते हो तो वो a ही आ जाता है, a² का रूट क्या आ जाता है a। तो बस ये क्या आ जाएगा, ये 2a का स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा 2a, तो ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac, ठीक है। इसको ऐसा कर लो, मिटा दो यहाँ से, अपॉन नीचे क्या आ गया 2a हो गया। अब इस b/2a को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो किस साइन के साथ निकलेगा, माइनस, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू अपने पास हो गया प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2a माइनस का b/2a, ठीक है। अपने पास क्या हो गया अपॉन b/2a। इस वाले को मैं मिटा देता हूँ, यहाँ अपन कुछ सोल्व करेंगे। अब याद रखना ये हो गया। अब देखो दोनों को डिनोमिनेटर में 2a है, हर में 2a है, तो एलसीएम 2a आ जाएगा। तो ये देखो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये ऐसा बन जाएगा। ये माइनस b को मैंने पहले लिख लिया है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये यहाँ माइनस b/2a है, ठीक है। दोनों का 2a एलसीएम है तो 2a एलसीएम ले लिया, तो ये ऐसा बन जाएगा। ये माइनस b को इसमें बाद में लिखा है, इसमें मैंने पहले लिख लिया। देखो माइनस b था, माइनस b है, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac b² अपॉन 2a। ये होते हैं आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास अगर ऐसी है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप की है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि a इक्वल टू 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही नहीं। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की है तो उसमें x की वैल्यूज, x उसमें जो रूट निकल के आते हैं वो हमेशा ऐसे निकल के आएंगे। b क्या है यहाँ पे x का कोफिशिएंट, a क्या है यहाँ पे x² का कोफिशिएंट, c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। आप इस फॉर्मूले को याद रखो, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट निकालने हैं, उसमें a b c की वैल्यू यहाँ पे, जैसे मान लो कि मैं यहाँ देखो अगर मैंने ऐसे लिख दिया, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू भी क्या है 1 और c की वैल्यू भी क्या है 1। वो a b c की वैल्यू इसमें पुट कर दो और x की वैल्यूज आ जाएंगी, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या होंगे रूट, वही क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे। तो इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखना। आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आया है ये सिर्फ मैंने आपको प्रूफ करके बताया था, इसके आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कैसे आगो, आपको मेन सिर्फ ये फॉर्मूला याद है। अब इस फॉर्मूले का भी आप भूल जाओ, पिछले मैथ उसमें लेक्चर में मैंने आपको वो इसलिए याद करवाया था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे उसे नेक्स्ट लेक्चर में यूज करना है, इसलिए आपको याद करवाया था। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी इस प्रकार की है तो हमेशा उसके x, उसके जो रूट निकालने होंगे, रूट जो आएंगे वो ये आएंगे अपने पास, अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये याद कर लो 2a है, इसको याद कर लो। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट हमेशा ये होते हैं। माइनस b याद करना, फिर से बोलो एक बार, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a।
ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, इसे अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। कौन सा फॉर्मूला? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब यहाँ से ही अपन, यहाँ से जो है अपन नेचर रूट के नेचर भी यहाँ से ही निकालेंगे। रूट की जो रूट आएंगे वो कैसे होंगे? वो रियल नंबर होंगे, वो इमेजिनरी नंबर होंगे, वो अलग अलग होंगे या फिर सेम आएंगे? अलग अलग का मतलब मैं ये बता रहा हूँ, जैसे आपके पास ऐसा है, आपके पास कुछ ऐसा है, तो इसके रूट जो होते हैं, इसके जो रूट होते हैं वो -1 -1। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब दो रूट आएंगे लेकिन वो दोनों रूट सेम होते हैं, -1 -1। ठीक है, तो ऐसे इक्वल का मतलब दो रूट निकलेंगे। दो, मैंने क्या कहा था, 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट आएंगे। ठीक है, वो कन्फर्म है, लेकिन वो दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों -1 -1 हो सकते हैं, दोनों 1 1, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। कि हो सकता है किसी के रूट ऐसे भी हो, किसी का रूट 1 और 2 हो, तो दोनों रूट अलग अलग हो गए। ठीक है, तो उसके रूट कहाँ, इमेजिनरी नंबर होंगे या फिर रियल नंबर, वो अपन उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला, आपको जैसे एग्जाम में आपको कुछ नहीं कहा गया, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी गई है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है और आपको सीधे रूट पूछा गया, उसने ये बिल्कुल भी नहीं बोला है कि आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकालना है, फैक्टराइजेशन करके निकालना है। आपको अगर एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं बोला है कि कौन से फॉर्मूले, मतलब आपको फैक्टराइजेशन करके उसके रूट निकालने हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको निकालने हैं, या श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, तो आप किसी भी फॉर्मूले से, अगर आपको फैक्टराइजेशन जल्दी से हो रहा है तो फैक्टराइजेशन वाले मेथड से निकालो, वरना ये तो सीधा ही, इसमें तो कुछ करना नहीं ना, आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है, बी, ए और सी की वैल्यू पुट कर देनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से अपन बताएंगे, देखो एक चीज, एक कुछ यहाँ से सिर्फ अपने को इस पे गौर करना है। आप सिर्फ b² - 4ac पे गौर करो। देखो अंडररूट में नेगेटिव, जैसे इमेजिनरी नंबर होता क्या है, अगर अंडररूट में कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, जैसे -1, अंडररूट में आ जाए -2, अंडररूट में अगर वर्ग अंडररूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो वो सब के सब नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर। जो काल्पनिक नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो होते हैं कि अंडररूट में क्या आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए, तो वो सब के सब क्या होते हैं? काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो देखो b² - 4ac अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब अंडररूट b² - 4ac ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? अंडररूट में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब नेगेटिव साइन के साथ नहीं आएगी, वो किस साइन के साथ आएगी? पॉजिटिव। इसका मतलब ये रियल नंबर होगा। इसका मतलब अगर ये अंडररूट में अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो इसका मतलब उसका अंडररूट क्या होगा? रियल नंबर, वास्तविक नंबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसके रूट क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। अगर b² - 4ac अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि अंडररूट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और अंडररूट में वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसके रूट क्या होंगे? रियल नंबर। दो रूट होंगे। देखो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब रूट कितने होंगे? 2, और दोनों क्या होंगे? डिफर होंगे, अलग अलग होंगे। देखो एक रूट तो क्या आ जाएगा? -b प्लस अंडररूट b² - 4ac अपॉन 2a। दूसरा रूट क्या आ जाएगा? x = -b माइनस अंडररूट b² - 4ac अपॉन 2a। एक प्लस साइन के साथ आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन के साथ, दोनों अलग अलग होंगे। तो दो रियल रूट होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे? अलग अलग, यानी दोनों के दोनों डिफर होंगे अगर ये पॉजिटिव है तो। अगर b² - ये सारा b² - 4ac पे ही डिपेंड करता है कि रूट रियल होंगे, रूट इमेजिनरी होंगे, रूट रियल डिफर होंगे, ये सब इस पे डिपेंड करता है। अगर b² - 4ac अगर इक्वल टू 0 है, b² - 4ac इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है अंडररूट 0 क्या होता है? 0। इसका मतलब ये क्या हो गया? 0। तो x इक्वल टू सिर्फ क्या बच गया? माइनस का b प्लस -0 डिवाइड बाई 2a। तो x इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का b/2a। यहां से देखो क्या आया, x के दो रूट आए। मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट कितने आते हैं? 2, लेकिन दोनों के दोनों रूट कैसे आए हैं? सेम। दोनों रूट क्या है? सेम। दोनों रूट क्या है? x इक्वल टू -b/2a और -b/2a। दो रूट निकले, दोनों के दोनों रूट क्या है? सेम। जैसे मैंने अभी x इक्वल टू -1 वाला जो एग्जाम्पल आपको दिया था। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल होंगे और सेम होंगे कब? जब b² - 4ac इक्वल टू 0 हो। b² - 4ac इक्वल टू 0 आ जाएगा तो उस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट तो रियल होंगे, वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, रूट सेम होंगे। माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ए होगा। अगर वो पॉजिटिव है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा और अंडर रूट, तो उसके दो रूट आएंगे और दोनों क्या होंगे, डिफर अलग अलग। एक होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए, दूसरा क्या होगा एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई टू ए, एक प्लस साइन के साथ, दूसरा नेगेटिव। तीसरी कंडीशन और क्या हो सकती है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4 या तो पॉजिटिव हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac या जीरो हो सकता है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव हो गया तो मैंने आपको पहले ही बताया था इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अंडर रूट में नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, ये अंडर रूट में क्या आ गया, नेगेटिव, और अंडर रूट में नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या है, वो इमेजिनरी नंबर बनेगा। इसका मतलब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो यानी नेगेटिव आ जाता है, तो उसके रूट क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर। उसके रूट क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। उसके रूट क्या होंगे, काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी संख्या, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तो सीधी सी बात है, तो अपने सिलेबस का पार्ट है नहीं। अगर आपको यहाँ आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो आपको वहीं बता देना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स काल्पनिक हैं, इमेजिनरी हैं, ठीक है, बस वहीं खत्म। तो दो चीजें हुई, अपने पास क्या आया था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन टू ए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होगा तो इस अंडर रूट में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो उसके जो रूट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों डिफर रूट होंगे और दोनों रियल होंगे। अगर वो इक्वल टू जीरो है तो उसके दो रूट तो होंगे लेकिन दोनों रूट सेम होंगे, माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ए। अगर वो नेगेटिव है तो अंडर रूट में नेगेटिव आ गया, इसका मतलब उसके रूट क्या होंगे, इमेजिनरी, उसके रूट क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर, वो काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं कि इससे कैसे क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कैसे रूट निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से एक रूट निकाल के बता भी देता हूँ, वही अपन दोबारा लेते हैं। देखो आपके पास अगर ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो देखो यहाँ क्या होता है, इसे कंपेरिजन कर लो किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन कर लो। यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू भी क्या है 1 और सी की वैल्यू भी क्या है 1। देखो मैंने इसके रूट आपको -1 और -1 बताए थे, ठीक है। अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4a, सॉरी ये 2 रखो यहाँ पे, 2 बी इक्वल टू 2, तब जाके वो रूट -1 माइनस होंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर निकालो, बी स्क्वायर क्या होगा, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 और सी क्या है 1। देखो 4 माइनस 4 यानी क्या आ गया 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो उसके रूट मैंने आपको क्या बताया था, रूट क्या होंगे, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, और दूसरा रूट भी क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए। उसके दोनों रूट सेम होंगे, रियल होंगे, तो इसके रूट यहां से निकाल दो, x इक्वल टू माइनस का बी बाई टू ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू 2 रख दो, डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, यानी कितना आ गया -1। दूसरा रूट भी क्या होगा, -2 बाई 2 y इक्वल टू -1, यानी दोनों रूट सेम होंगे और दोनों रियल होंगे, ठीक है। तो ये देखो ऐसे होता, ऐसे निकालना है। यहाँ अगर आप सीधा पुट करोगे, ये चेक नहीं कर रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, ये चेक तभी ही करना है। देखो अब अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो रूट है उनका नेचर बताओ, मतलब वो रियल हैं या कॉम्प्लेक्स, सॉरी इमेजिनरी हैं, या फिर डिफर रियल और डिफर हैं, रियल और सेम हैं, तब आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है। अगर वो आपसे सीधा रूट ही पूछ रहा है तो हमेशा इस फॉर्मूले आपको वैल्यू पुट करनी है, उसमें बी स्क्वायर 4ac आप चेक करो या न करो क्या फर्क नहीं पड़ता, सीधी बी की वैल्यू रखो, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 हो गया, माइनस का 4 इंटू ac यानी 4 अपॉन 2 इंटू a यानी 2। तो यहाँ से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ये 0 हो गया, तो 2 डिवाइड बाई 2 ये -1 आ गया, यानी दो रूट होंगे और दोनों रूट क्या होंगे -1। अगर आपको सीधा रूट पूछ रहा है तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, आपको नेचर ऑफ रूट्स भी पूछ रहा है तो आपको ये भी चेक करना है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन और एक चीज़ और मैं बताऊँगा। मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप रफ कार्य में श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा के उसके रूट निकाल लो और फिर उसी हिसाब से उसके फैक्टर कर दो, वो मेथड में मैं आपको बताऊंगा।
वो उससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों के साथ वीडियो शेयर करो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।